नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, संस्कृत शिक्षा विभाग की परीक्षाएं अभी चल रही थी और 7 तारीख को जो प्रश्न पत्र हुआ था उसमें सामान्य व्याकरण, संस्कृत सामान्य व्याकरण शिक्षक प्राध्यापक के लिए जो परीक्षा हुई, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप लोगों के लिए ये सूचना है कि यह जो प्रश्न पत्र जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये प्रश्न पत्र न केवल फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड संस्कृत के अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी होगा, अपितु जो रीट दे रहे हैं ऐसे छात्रों को भी इसे देखना चाहिए। दूसरा, यह ध्यान रखें कि इसमें जो शिक्षा मनोविज्ञान के जो प्रश्न है वह उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा। आदरणीय डॉक्टर धीर सिंह जी दाभाई द्वारा ये प्रामाणिक एक उत्तर माला जो आपको तैयार करा करके मैं आपको जो है ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। मित्रों, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के रहिएगा। जिस प्रश्न का उत्तर मैं बता रहा हूं उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मेरे जीवन में सबसे पहले माता जिन्होंने जन्म दिया उससे प्रेम होना स्वाभाविक है प्रत्येक जीव को, और उसके बाद में यदि भाषा के रूप में या इस संसार में सबसे ज्यादा अतुल्य प्रेम मुझे है तो वो संस्कृत से है। भवताम सर्वेशाम हार्दिकम स्वागतम। आइए चलिए मैं आज का ये जो है शुरू करता हूं। मित्रों देखिए, पहला जो प्रश्न है ये जो है इसमें आया है कि कृषकः क्षेत्रम गत्वा वृक्षम फलानि अवचिनोति। कृषकः क्षेत्रम गत्वा वृक्षम फलानि अवचिनोति इत्यस्मिन् उदाहरणे अकथितम किम। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए, आप लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यहां पर एक सूत्र है संस्कृत का अकथितम च, और अकथितम जो सूत्र है उससे 16 धातुएं जो कि द्विक्रमक है, दुह याच पच दंड रुद्र पृच ची ब्रू शास जी मत मुष नी री कृष और वह, उसके आधार पर एक गौण कर्म होता है, एक मुख्य कर्म होता है। तो इसमें जो गौण कर्म है, देखिए इसमें अकथितम कर्म जो गौण कर्म जो है वो वृक्षम है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। 2 नंबर इसका ऑप्शन है। आप देख रहे हैं ये हाईलाइट जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 है कि अधिशिंग स्तासाम कुत्र कर्म स्यात्। देखिए सूत्र आप सभी लोग जानते होंगे, अधिशिंग स्तासाम कर्म और आधार की कर्म संज्ञा होती है। प्रश्न में यह पूछा गया कि अधिपूर्वाणाम शिंग स्तासाम, ये जो धातु है उसमें कुत्र कर्म स्यात् अर्थात कर्म कहां पर होता है। तो ये जो आधार है इसमें कर्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 3 आप देख रहे हैं, उपाधि पूर्वस्य कस्य धातो आधार कर्म स्यात्। उपान वध्यांग वसः, ये द्वितीय विभक्ति का सूत्र है। पूछा यह गया है कि किस धातु की कर्म संज्ञा होती है, तो यह हमें ध्यान रखना चाहिए, वस धातु की कर्म संज्ञा होती है। इसके बारे में मैं विस्तार से आपको पढ़ा भी चुका हूं मैया पाठशाला में। पुत्रेण सहागतः पिता, प्रश्न संख्या 4, पुत्रेण सहागतः पिता इत्यत्र किम पदम प्रधानम। पुत्र के साथ पिता आया, यहां पर किम पदम अप्रधानम, ये महत्वपूर्ण चीज है। यहां पर पूछा गया है कि कौन सा पद जो है वो अप्रधान है। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर जो है सह साकम सार्धम समम, सा अर्थिन तृतीया, लेकिन तृतीया होती कहां है, तब कहते हैं कि अप्रधान जो करता है, अप्रधान कौन है, पिता तो जा ही रहा था। पुत्रेण सहा, पुत्र के साथ कौन आया है, पिता आया है, तो पुत्रेण जो शब्द है वो अप्रधान है। चलिए ध्यान रखें, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 5, क्रोशेन अनुवाको अधितः इत्यस्मिन् उदाहरणे किम कारक सूत्रम। देखिए यहां पर विद्यार्थी इन 2 और 3 में शंका में आ सकता है। कालाध्वनोर अत्यंत संयोग, ये जो 3 नंबर विकल्प जो दिया हुआ है, यहां पर आप लोगों को ध्यान ये रखना चाहिए था कि ये यहां पर द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन जब कोई फल प्राप्ति हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं अपवर्गे तृतीया। और क्रोशेन अनुवाको अधित, ये जो वाक्य हैं वो अपवर्गे तृतीया इस सूत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन संख्या 6 है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण, फिर रेखांकित जो है खाली स्थान है प्रथमा इति कारक सूत्रम पूरयत। कारक प्रकरण का जो पहला सूत्र है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रथमा विभक्ति कहां कहां पर होती है, तब कहा गया कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में।
ये जो 4 स्थल है वहां पर प्रथम विभक्ति का विधान था। खैर यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो वचन मात्र, यहां पर ये सूत्र जो था वह अपूर्ण था, इसको आपको पूरा करना था। क्वेश्चन संख्या 7 देखिएगा, केशाम धातु नाम प्रयोगे ईप्सित अर्थो अपादानम स्यात्। बहुत अच्छा प्रश्न है। वार्ण अर्थानाम, ये देखिए यवेभ्यो गाम वारयति, ये आपने पढ़ा होगा। तो वारण अर्थानाम, वारण अर्थ वाली जो है उस अर्थ में अपादान होता है ईप्सित का भी। वैसे जो है ईप्सित जो है वो कर्म कारक होता है, आप लोग जानते हो ईप्सितम जो है। चलिए क्वेश्चन संख्या 8 है कि गोमयाद वृश्चिकः जायन्ते इत्यास्मिन् उदाहरण वाक्ये किम कारक सूत्रम। इन दो में आपको समस्या हो सकती है, एक तो जनि कर्तु प्रकृति और एक भूवः प्रभव। विद्यार्थियों आपको ध्यान ये रखना है कि जनि कर्तु प्रकृति और भूवः प्रभव ये दोनों ही सूत्र जो है अपादान और प्रथम कारक, प्रथम उद्गम स्थल जो है उसका, उनका बोध कराते हैं। भूव प्रभव जो है उसमें प्रथम उद्गम स्थल है, लेकिन यहां पर कहते हैं कि गोमयात वृश्चिकः जायन्ते, गाय का जो गोबर है उससे वृश्चिकः मानी बिच्छू पैदा होते हैं। ये जो वाक्य आया है ये जनि कर्तु प्रकृति इस सूत्र का उदाहरण है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन संख्या 9 है कि कृत योगे कर्तरी कर्मणि च का विभक्ति भवेत्। इसका हिंदी में अर्थ ये होता है कि कृत के योग में कर्ता और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, षष्ठी विभक्ति होगी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन संख्या 10 पूछा गया है कि जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदायात एक देशस्य पृथक्करणम यतः ततः के विभक्तः स्तः। यहां पर 2 विभक्तियां होती है जब हम किसी वस्तु को जाति के आधार पर, गुण के आधार पर, क्रिया के आधार पर किसी वस्तु को किसी वस्तु के समूह से जब हम श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ बताते हैं, जब हम अच्छा या बुरा बताते हैं, तो वहां पर 2 विभक्तियां होती है। सूत्र का नाम है यतश्च निर्धारणम और यहां पर यह ध्यान रखना है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। क्वेश्चन संख्या 11 है कि देवदत्ताय रोचकम रोचते मोदकः पथि। इसका हिंदी में अर्थ यह होता है कि देवदत्त के लिए मोदक जो है वो रास्ते, पथि का मतलब है मार्ग में, रोचते अच्छे लगते हैं। इत्यत्र वाक्य प्रियमाणः किम। विद्यार्थियों प्रियमाणः का अर्थ होता है प्रसन्न होने वाला। तो यहां पर प्रसन्न होने वाले में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो यहां पर प्रियमाण कौन है ये पूछा है, तो देवदत्त जो है इसमें प्रियमाण है, आपको यह ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखिएगा ये जो है क्वेश्चन संख्या 12 जो है इसकी बात करते हैं। अधर किसल रागः कोमल वित्पकानुकारिणो बाहु कुसुमेव लोभनियम यौवनम मंगेशु सनधम। ये जो है अभिजान शाकुंतलम का श्लोक है, प्रथम अंक का, और इसमें पूछा है कि इत्यत्र श्लोके छंदः विद्यते। कौन सा छंद है, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर आर्या छंद है। क्वेश्चन संख्या 13 है कि सर्वेषु चरणेषु पंचमाक्षरम लघु भवति चेत किम नाम छंद। हिंदी में इसका अर्थ यह है कि सभी चरणों में 5वां अक्षर जो है लघु होता है, तो वहां पर कौन सा छंद होता है। अनुष्टुप छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुरजेयम। श्लोक अनुष्टुप का पर्यायवाची है। अनुष्टुप छंद में छठा अक्षर जो है वो सदैव लघु गुरु होता है। श्लोके षष्ठम गुरुर्जेयम सर्वत्र लघु पंचमम, और सभी चरणों में जो 5वां अक्षर है वह लघु होता है, ये बात ध्यान रखनी थी। चलिए क्वेश्चन संख्या 14, शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दाहात्मकम अस्ति तेजः इत्यत्र श्लोकांशः छंदः वर्तते। अभिजान शाकुंतलम का ये छंद है, ये श्लोक है। मैं विस्तार से नहीं जा रहा हूं क्योंकि आपको कम समय में मैं आपको ये सारे प्रश्न किस प्रकार से इनका समाधान करा सकता हूं, ये मेरा प्रयास है। तो शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दाहात्मकम अस्ति तेजः, इस श्लोक में कौन सा छंद है, तो उपजाति छंद है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन संख्या 15 कह रहा है कि चतुर्षु चरणेषु द्विचत्वारिंशद वर्णा भवन्ति। चारों चरणों में द्विचत्वारिंशद अर्थात 42 वर्ण होते हैं। तत्किम नाम छंद, उस छंद का नाम क्या है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये 2 नंबर ऑप्शन सही है इसका, वियोगिनी। वियोगिनी जो छंद होता है
उसके विषम चरणों में मानी पहले और तीसरे चरण में 10-10 वर्ण होते हैं, और दूसरे और चौथे जिसको हम सम चरण कहते हैं उसमें जो है 11-11 वर्ण होते हैं। इस प्रकार वियोगिनी के चारों चरणों को जोड़ोगे तो 42 वर्ण हो जाएंगे। चलिए ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 16, प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता इति पद्यांशे छंदो अस्ति। कौन सा छंद है? तो वंशज छंद है, बहुत सुंदर छंद है, हम जानते हैं ना। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ प्रियेषु सौभाग्ये फला ही चारुता। तो वंशज छंद है। जतौ जगण तगण और जगण रगण, इस क्रम से गण व्यवस्था आती है तो वहां पर वंशज छंद होता है। प्रश्न संख्या 17 ये रहा आपका सामने। यस्य क्रियया क्रियांतरम लक्ष्यते तत्र का विभक्ति भवति। गोषु दुह्यमानेषु गतः, ये इस प्रकार का उदाहरण आपने कभी पढ़ा होगा, तो यहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 18 जो है वो शिखरणी छंद से संबंधित है। पूछा यह गया है, रसै रुद्रेशिन्नायमन सभलाग शिखरिणी। रसै रुद्रेशिन्नायमन सभलाग शिखरिणी। अस्मिन् लक्षणे रसै शब्देन का संख्या सूच्यते। छंद शास्त्र में किसी शब्द के माध्यम से संख्या की सूचना दी जाती है। पूछा यह गया है कि यह शिखरणी छंद का जो लक्षण है उसमें रस शब्द जो है उससे किसकी संख्या सूचित होती है। तो रस शब्द जो है वो 6 का बोधक है। हमारे भोजन में 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त, और इन्हीं रसों को आधार पर रस शब्द का इसमें प्रयोग हुआ। यमन सबलाग ये आपको दिखाई दे रहा है, यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु और गुरु अंत में होता है। तो यहां पर देखिएगा ये जो है ये इसकी गण व्यवस्था शिखरणी छंद 17 वर्णों का छंद है। आगे चलते हैं। शार्दूल विक्रीडितम प्रतिपादम कति वर्ण युक्तम भवति। देखिए शार्दूल विक्रीडितम जो है उसमें प्रत्येक चरण में जो है कितने वर्ण होते हैं ये प्रश्न है, और इसका सही उत्तर है एकोन विंशति, मानी 20 में एक ओन कम है वर्णयुतम। विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 20 जो है, अंबुदी रस नगई वर्णई यति कस्मिन छंदसी विद्यते। मंदाक्रांता छंद के 2 लक्षण आपने सुने होंगे। मंदाक्रांता जलधि षड्गई भवनतौ ताद्गुरु चेत। अंबुदी का मतलब क्या है? समुद्र कितने होते हैं? बोलो 4। फिर आगे क्या है? रस अभी बता चुका हूं कितना, 6। और फिर आगे क्या है? नग, पर्वत कितने? 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस छंद में 4, 6 और 7 पर यति होती है वो कौन सा छंद होता है? तो मंदाक्रांता छंद। ये रहा विकल्प संख्या 4। सृगधरा छंदसी सृगधरा छंद में यतयः भवन्ति, यतियां कहां होती है? तो ये देखिए प्रत्येक 7 पर 7, 7, 7, और ये विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 22 कह रहे हैं कि यत्र त्रिभिः दशभिश्च वर्णै यति स्यात् तत्र किम नाम वृतम स्यात्। वृत्त छंद का ही पर्यायवाची है, तो वहां पर कौन सा छंद होगा? तो प्रहर्षिणी छंद होगा। ध्यान रखिएगा। आगे चलता हूं। क्वेश्चन संख्या 23। ब्रह्मापि कम नरम न रंजयति। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मा भी चाहते हुए भी, ब्रह्मा भी किस नर को प्रसन्न, कैसे व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकता। नित्य शतक का यह श्लोक है। और जान लव दुर्विग्धम, अर्थात जो अधूरे ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति है, ब्रह्मा स्वयं आ जाए तो भी उसको कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। ये इसका है। क्वेश्चन संख्या 24 फिर से ये जो है ये नित्य शतक का है। पूछा क्या गया है, पढ़ते हैं चलिएगा। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम इयम सूक्ति कुतः गृहीता। ये सूक्ति कहां से ली गई है? कुतः कहां से? तो ये नित्य शतक से है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मैं आपको सुना देता हूं। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वलः
न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजः वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, इस संसार के जितने भी भूषण आभूषण गहने श्रृंगार जो हैं वह सब जो हैं क्षीयन्ते, उनका नाश हो सकता है, परंतु सततम वाग्भूषणम भूषणम, वाणी रूपी वाक और भूषण, क का ग हो गया, संधि हो गई जशत्व, वाग्भूषणम भूषणम, वाणी रूपी जो भूषण है वह कभी क्षीण नहीं होता, वर्धित ही होता है। क्वेश्चन संख्या 25, नीति शतक अनुसारम नृपनीति ही कीदृशी वर्तते। नीति शतक के अनुसार नृप नीति अर्थात नृपस्य नीति, राजा की जो नीति है वो कैसी है, तो वारांगनेव नृपनीति वर्तते, वारांगना के वेश्या के समान राजा की जो नीति है, नृप नीति जो है उसको भर्तृहरि ने वारांगना के समान बताया है, जो पैसे पे बिक जाती है। विस्तार से कभी और बात करेंगे। मेघदूतम कीदृशम काव्यम विद्यते, ये देखिएगा गद्य काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, रूपक, तो ये खंड काव्य है। कारण ये है कि उत्तर मेघ और पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दो इसके खंड है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये भी मेघदूत से आया है। के चेतना अचेतनेषु प्रकृति कृपणाः भवन्ति, तो ये पूरी सूक्ति है मेघदूत की, और ये पूरी ये है कि कामार्ताः चेतना अचेतनेषु प्रकृति कृपणाः भवन्ति, तो कामार्ता इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन संख्या 28, नीति शतके भर्तृहरिणा कीदृशम मंगलाचरणम प्रस्तुतम। नमस्कारात्मक मंगलाचरण, ये देखिएगा मंगलाचरण के 3 भेद होते हैं, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक, जहां पर कथानक के बारे में बात की जाती है वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक जहां से अपने इष्ट देव से आशीर्वाद लिया जाता है, और नमस्कारात्मकम, नमस्कार जहां पर किया जाता है वो नमस्कारात्मक होता है। तो नीति शतक में भर्तृहरि ने मंगलाचरण कौन सा प्रस्तुत किया है, तो नमस्कारात्मक। क्वेश्चन संख्या 29 है कि संपूर्ण मेघदूते महाकवि कालिदासेन किम नाम छंद प्रयुक्तम। मंदाक्रांता, पूरे मेघदूत में मंदाक्रांता छंद है मित्रों, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, ये भी मेघदूत से संबंधित प्रश्न है। या तत्र स्याद युवति विषये सृष्टि आद्यैव धातुः इत्यत्र महाकवि कालिदासेन का युवती वर्णिता। महाकवि कालिदास ने किस युवती का इसमें वर्णन किया है, तन्वी श्यामा शिखरी दर्शना, इस प्रकार से इनका श्लोक है। और यक्ष जो है वो अपनी पत्नी के बारे में कह रहे हैं कि ऐसी युवती देखो, जब जो है ऐसी युवतियों के मध्य कोई तुम्हें ऐसी युवती देखो जो धातुमणि ब्रह्मा की सृष्टि की सबसे सुंदर मूर्ति के रूप में दिखाई दे, वो मेरी पत्नी है। और यक्ष कह रहा है अपनी पत्नी के लिए यक्ष पत्नी। अभी 31 और 32 प्रश्न छोड़ रहा हूं, मैं ज्योतिष के विषय में नहीं जानता। कति नक्षत्राणि भवन्ति सप्तविंशति, मेघदूत अनुसारम कह प्रियतमः इव प्रार्थना चाटुकारा भवति। शिप्रा नदी का वहां पर वर्णन है, और शिप्रावात जो है वो चाटुकार की भांति मेघदूत में कालिदास वर्णित करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 35, भगवतः नीलकंठस्य नृत्यतः श्रृंगार संभवा का वृत्ति दृष्टा, केशी की वृत्ति होती है वहां पर। भरत मुनि सुतेभ्य प्रीतः शक्र किम दत्वान ध्वजम दत्वान, महाकविना अभिजान शाकुंतले मंगलाचरण कस्य देवस्य स्तुति ही कृता। कौन से देवता की स्तुति करते हैं महाकवि कालिदास अपने अभिजान शाकुंतल में, तो शिव की। या सृष्टि सृष्टुआद्या वहति विधियुतम, या हवीर या च होत्री, ये द्वे काल 8 प्रकार की मूर्तियां हैं। समय कम है इसलिए मैं तुरंत चल रहा हूं आगे। क्वेश्चन संख्या 38, परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में इत्यत्र द्वे प्रतिष्ठे, बहुत सारी परिग्रह बहुत्वेपि, बहुत सारे पत्नियां होते हुए भी, ये राजा उदयन का कथन है, शकुंतला की सखी से कह रहे हैं कि बहुत सारी पत्नियां होने पर भी मेरे कुल की 2 प्रतिष्ठाएं होगी। एक तो कौन जो है पृथ्वी, और कौन दूसरी शकुंतला।
दूसरी जो समुद्र रसना चौरवी सखी च युवयोरियम, तुम दोनों की जो सखी है शकुंतला और वो और पृथ्वी, ये मेरी दो प्रतिष्ठा रहेगी। उदयन ये विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 39, नाट्य शास्त्र अनुसारम कस्मात वेदात अभिनयान जग्राह। इसका अर्थ यह है कि नाट्य शास्त्र के अनुसार किस वेद से अभिनय को लिया गया, तो यजुर्वेद से, यजुर्वेदात। चलो, ययाते पुत्र कह, मित्रों ये पूर्व कर लीजिएगा, यहां पर आप ध्यान रखिएगा। काव्येषु नाटकम रम्या, ये बहुत ही एक सुंदर उक्ति है। काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्य में नाटक रम्य है, तत्र रम्या शकुंतला, तो इसका सही उत्तर तो शकुंतला होगा। कहते हैं कि काव्य में नाटक रम्य है, तत्र रम्या शकुंतला, वहां पर भी रमणीय जो है शकुंतला है। तत्रापि चतुर्थो अंक, और शकुंतला का भी चौथा अंक जो है बहुत सुंदर है। और श्लोक तत्रस्थ श्लोक चतुष्टयम, चौथे अंक में भी जो 4 श्लोक हैं वह उससे भी दुनिया के सबसे सुंदर श्लोक है, या नाटकों में या संस्कृत साहित्य में सबसे सुंदर है। भट्ट मथुरा नाथ शास्त्रेण रचना विद्यते गंगा लहरी, पंडित नित्यानंद शास्त्रेण काव्यम नास्ति सत्यमेव जयते, अपराजिता नामौषधि जात कर्म समय केन सर्वदमन दमनाय, सर्वदमन के लिए कौन किसने प्रदत्त की थी, तो भगवता मारीचेन, क्योंकि उस वक्त वो मारीच के आश्रम में थे। जापान विजयस्य ग्रंथस्य रचनाकारः विद्यते पंडित गिरधर शर्मा नवरत्नस्य, पंडित जगदीश चंद्र आचार्य से काव्यम नास्ति भारती विलास। कुरसिका का मैं आपको बता दूंगा। जन्मतः पूर्व शिशु कति संस्काराः भवन्ति, जन्म से पहले शिशु के कितने संस्कार हो जाते हैं, तो 3 संस्कार जो हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोरयन, ये जन्म से पहले ही कर दिए जाते हैं। तो 3 त्रयः, ये वाला ऑप्शन है। भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ आश्रम कह प्रोक्त, भारतीय संस्कृति का श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है, गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का मूल आधार है, इसलिए सही उत्तर 3 है। पंडित, आगे चलिएगा, संन्यास आश्रम से पुरुषार्थ कह प्रोक्त, संन्यास आश्रम में मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति जो है वानप्रस्थ से संन्यास की तरफ जाता है, वहां पर ज्ञान प्रधान है और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ज्ञान कर्म और भक्ति जो भी मार्ग है, लेकिन संन्यास आश्रम जो है इस पुरुषार्थ का संबंध मोक्ष है। नामकरण संस्कार अनुसारम बलान्वितम नाम कस्य भवित, मनुस्मृति से आया ये कि नामकरण संस्कार के अनुसार बलान्वितम, बल वाला नाम, जिसपे महाप्राण जिसको अपन कह सकते हैं, ऐसा नाम किसका होना चाहिए। ब्राह्मण से, शूद्र से, वैश्य से नहीं होता है, क्षत्रिय से। संस्कारेषु अंतिम संस्कारः वर्तते, बहुत सीधा सा प्रश्न है। अंत्येष्टि आश्रम व्यवस्थायाम वानप्रस्थ आश्रम केन केन अपर नामानि कथ्यते, वानप्रस्थ आश्रम का दूसरा नाम क्या है, तो वैखानस नाम है। ऋग्वेद होता कवि क्रतु कह देव, होता कवि क्रतु जो है अग्नि को कहा गया है। चंद्रमा मनुष्यो जातः सूर्य चक्षु, तो चक्षु कहा जाए, चक्षु से कौन पैदा हुआ, कि सूर्य। चक्षु से जो है वो विराट पुरुष, जिसको हम पुरुष सूक्त में ये वर्णन है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, कि चंद्रमा जो है उसकी उत्पत्ति विराट पुरुष के मन से होती है, और विराट पुरुष का जो चक्षु है उससे सूर्य की उत्पत्ति हुई। पंच महायज्ञेषु ब्रह्म यज्ञ कथ्यते अध्यापनम, दूसरा इसका सही है। आगे चलते हैं मित्रों, चलिए आगे चलता हूं, और जो है प्रश्न संख्या यहां पर देखिएगा 58 जो है ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 33वां सूक्त, रुद्र सूक्त से ऋषि का, तो गृत समदह यस्मात् ऋते किंचन कर्म क्रियते तत्किम, जिसके बिना कोई भी कर्म नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, तो मनः। ये मनः यस्मात् ऋते किंचित कर्म न क्रियते तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, मनः इसका सही उत्तर है। पृथ्वी सूक्त, पृथ्वी सूक्ते अहम पृथिव्या पुत्रो पिता कह विद्यते प्रजन्य, प्रजन्य बादल को कहते हैं। ग्रस्तस्य एतौ मान्यौ, ग्रस्त का ये 2 मान्य है, वो कौन है, एक तो अतिथि और एक श्रोत्रियो। प्रजानाम परिपालनम कस्य प्रधानम कर्म विद्यते, क्षत्रियस्य प्रधानम कर्म विद्यते। सांख्यकारी का अनुसारम सत्वम किम,
देखो सांख्य कारिका महर्षि श्रीमद ईश्वर कृष्ण की है, जो कि सांख्य दर्शन महर्षि कपिल का जो था उस पर लिखी हुई है। और उन्होंने त्रिविध गुणों का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि सत्वम लघु प्रकाश कमिष्टम उपष्टम भकम चलम च रजः गुरु वर्णक में उत्तम प्रदीप वचार तथोव्रति। तो यहां पर लघु होगा, सत्व गुण कैसा होता है कि लघु हल्का होता है। नास्ति सूक्ते दशम मंडल का 129वां सूक्त किम छंद प्रयुक्त त्रिष्टुप छंद है, वहां पर ध्यान रखो। आगे देखिएगा सत्कार्यम किम उपादान ग्रहणात, ये जो प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान के हैं, इसको मैं छोड़ रहा हूं। आगे चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन संख्या 96 निम्नलिखितेषु शैलः नाम विद्यते। शैल माने शीला और पर्वत और क्षमाभृद माने क्षमा पृथ्वी को कहते हैं, भृद उसको धारण करने वाला जो है वो शैल है। निम्नलिखितेषु वानरः नाम नास्ति, वानर नाम किसका नहीं है? तो यहां पर देखिएगा इसमें वनौकः फेरू पलवंगम शाखा मृग। हालांकि फेरू जो है वो गीदड़ को कहा जाता है मित्रों, जैसे वामोरु शब्द है वैसे ही। लेकिन इस प्रश्न को मैं एक बार संदेह में डाल रहा हूं 97 मैया पाठशाला का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर आप इसको देख लेना। मैं इसको एक बार, क्योंकि पलवंगम कूदने वाला, शाखा मृग शाखाओं पर रहने वाला, और वनोकार तो होता है घर। तो इस प्रश्न को एक बार अपन फिर देखेंगे, मैं वहां पर आपको इसको बता दूंगा। केका कस्य वाणी विद्यते मयूरस्य वाणी विद्यते। क्वेश्चन संख्या 99 आचार्यस्य पत्नी कथ्यते। यह बहुत ही भ्रम में डालने वाला प्रश्न है। यह ध्यान रखिएगा कि यहां पर इसका सही विकल्प है आचार्यानी। आचार्य जो है वह आचार्य की पत्नी नहीं होती है, जो शिक्षा देती हैं। आचिनोति अर्थान व्यददाति शिष्यान, वह आचार्य और आचार्य टाप प्रत्यय जुड़ करके वो आचार्य शब्द बनता है। आचार्यानी में णी कभी नहीं आता है। यहां पर एक वार्तिक है, उसके बारे में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन आचार्यानी ये सही विकल्प है। गाण पत्यम इत्यत्र कह प्रत्यय, तो अण प्रत्यय है, सीधा सीधा है। वत्सस्य गोत्रापत्यम वात्स्ययः इत्यत्र प्रत्यय कह, तो यह प्रत्यय है विकल्प संख्या 1। विंध्य हिमालयो मध्यवर्ती देश से नाम वर्तते। विंध्य और हिमालय के जो मध्यवर्ती देश है उसका नाम है, तो आर्यावर्त इसका सही उत्तर है। मित्रों घ संज्ञक, देखिए घ संज्ञक प्रत्यय कौन से हैं? तो तरप और तमपौ, ये सूत्र है तरप तमपौ घ। जानवान इत्यत्र कह प्रत्यय, ये प्रश्न जो है शंका में डालने वाला प्रश्न है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जानवान जो शब्द है वो जान और मतुब से बना है, कत्वतु से नहीं बना है। चलिए क्वेश्चन संख्या 105 विद्वस प्लस मतुब इत्यत्र पदम किम, तो विद्वस में मतुब जोड़ते हो तो विद्वान शब्द बनता है। क्वेश्चन संख्या 106 है कि हेतुवाचिभ्यो मनुष्यवाचिभ्यश्च ततः आगतः इत्यत्र कह प्रत्ययात्, तो तमप और तरप ये जो है तुलनात्मक प्रत्यय है, इष्टन गुणवाचक है, और ये जो है हेतुवाचक है बयट प्रत्यय। क्वेश्चन संख्या 107 यहां पर इधर ये सूची है, इसे आपको सुमेलित करना है। इसका सही आंसर 4 है। मित्रों ये देखिए भदीय या भदीय तो कोई शब्द नहीं होता, या तो मदीय होना चाहिए या फिर भवदीय होना चाहिए, लेकिन इसमें छ प्रत्यय है। मदीय करेंगे तो मत और छ हो जाएगा, भवदीय करोगे तो भवत और छ हो जाएगा। छ का ई आदेश हो जाता है, दीर्घ ई। ग्राम में छ जुड़ता है तो ग्रामीण बनता है, राष्ट्र में घ जुड़ता है तो राष्ट्रीय बनता है, और नदी में ठग जुड़ता है, ढक जुड़ता है, माफ करें, ढक जो है तो ढक का ए आदेश हो जाता है, तो नादेय शब्द बनता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 108 है कि शुद्धम वाक्यम अस्ति। आप लोग इसको देख लेना। देखिए 2 और 3 ये बहुत ही भ्रम में डालने वाला प्रश्न है। 2 नंबर में है त्वाम आयुष्मानम भूयः। देखो त्वम आयुष्मान भूयः, ये भूयः क्रियापद तो आएगा क्योंकि त्वम के साथ भूय आएगा, ये भवेत और ये तो नहीं आएगा। इन दोनों में देखिएगा दूसरे विकल्प में ये वाला स है और तीसरे में श है। आयुष्मान में आयुष्मान शब्द को आपको ऐसे लिखना है, ये आयुष्मान, तो यहां पर श वाला करना है। 3 नंबर विकल्प सही है। क्वेश्चन संख्या 109 की तरफ चलते हैं। शुद्ध वाक्यम चिनुत मायावी मित्रम त्यजेत, मायावी मित्र को त्यजेत त्याग देना चाहिए।
मित्र शब्द जो है नपुंसक है, इसलिए मायावी हो गया है। द्वितीय और प्रथमा में एक ही होगा। शुद्धम वाक्यम विद्यते, और इसका सही आंसर है चत्वारः पक्षिणो अत्र सन्ति, यह शुद्ध वाक्य है। 111 में शुद्ध वाक्य है संस्कृता अवहेलनम भारतवासिना न शोभते। संस्कृत के अवहेलन करने से भारतवासियों के द्वारा यह शोभित नहीं होता है संस्कृत के अवहेलना करना। द्विवचन विभज्यो पदे कौ प्रत्युस्तः, तो तरब ये सुनो प्रत्युस्तः, तरब और ये सुन प्रत्यय होता है। वह गुणों से पूजा गया, ये एक हिंदी का वाक्य है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा, तो स गुणै अपूजत, अपूजत। इस प्रकार से तीसरा विकल्प सही होगा। हमें 4 पुस्तकें लिखनी है, आपको ध्यान रखना है चत्वारि पुस्तकानि, और क्योंकि कर्मवाच्य हो गया अस्माभि चत्वारि पुस्तकानि लेखनीयानि। आज हर दरवाजे पर कार खड़ी है। अद्य प्रतिद्वारम, अविभाव समास हो गया, प्रतिद्वारम कार्यानम विद्यते। क्वेश्चन संख्या 116, इसका सही विकल्प है 2। आप इसको बाद में ढंग से आप देख लें, मैं मैया पाठशाला का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर इस पीडीएफ को डाल रहा हूं, वहां पर यदि आपको कोई शंका हो तो वहां से आप इसको मिला सकते हो। इसका सही उत्तर है बालः श्वेतै पुष्पै भ्रातरम स्वसारम च भूषयति, ये इसका उत्तर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 117, मैं उस पर क्रोध क्यों करूं, अस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवादः विद्यते। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या है, तो अहम तस्मै किमर्थम क्रुध्यानि, ये इसका संस्कृत अनुवाद है। पा धातोः लिट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति, पपुः रूप होता है पपु, 3 नंबर देखिएगा। दृश धातो लिंग लकार, ये लिंग लकार पूछा है तो अदृक्षत रूप होगा। नम धातो लोट लकार से मध्यम पुरुष एक वचनम, तथ्यात्मक प्रश्न है। नमतु नमताम नमंतु नम नमतम नमत, तो नम हो जाएगा। भारतवर्ष के समान कोई देश नहीं है, उपयुक्त वाक्य से संस्कृत अनुवाद भवेत, तो 3 नंबर इसका सही विकल्प है। भारतवर्षेन तुल्य कश्चित् देश नास्ति। चलिए, हन धातु, क्वेश्चन संख्या 122, हन धातु विधिलिंग लकार से प्रथम पुरुष से बहुवचने रूपम विद्यते हन्युः, बहुत अच्छा प्रश्न है। दा धातु आत्मनेपदे लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम रूप वर्तते, ददई, ये आत्मनेपद है, ये ध्यान रखना, ददई रूप होता है। शक धातु लिट लकार से मध्यम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति शक्षत, 2 नंबर विकल्प सही है। क्री धातो आत्मनेपद लंग लकार से उत्तम पुरुष एक वचने रूपम विद्यते अकुर्वीहि, ये उत्तम पुरुष लंग लकार है, ध्यान रखना है। अस धातो लुंग लकार, देखिए लुंग लकार का पूछा है, ये ध्यान रखना, लुंग लकार जो है इसका जो है उत्तम पुरुष एक वचन क्या होगा, तो अभुवम। आगे चलता हूं, क्वेश्चन संख्या 127, कृत्रि शब्द से चतुर्थी एक वचने रूपम अस्ति, ये कर्त्रे, कर्त्रे चतुर्थी एक वचन पूछा, देखिएगा कर्त्रे, पित्रे की भांति, पित्रे मात्रे भ्रात्रे। स्त्री शब्द से द्वितीय बहुवचने रूपम अस्ति, तो स्त्री ही, ये तो जो है तथ्यात्मक प्रश्न है, रीट इत्यादि के लिए बहुत उपयोगी है, ध्यान रखिएगा। राजन शब्द से सप्तमी बहुवचने रूपम वर्तते, तो यहां पर सु और शु का अंतर विशेष ध्यान रखना है कि कहां पर सु होता है कहां पर शु होता है। मैं शब्द रूप के बारे में विस्तार से बात कर चुका हूं, वहां पर जाकर के आप इसको बहुत आसानी से देख सकते हो। चलिए मित्रों, आगे है कि देखिएगा, विद्वत् शब्द से द्वितीय बहुवचन रूपम अस्ति, तो विदुषः विकल्प संख्या 3 सही उत्तर है। दधी शब्द से प्रथमा बहुवचने रूपम विद्यते दधीनि, दधीनि, दधी शब्द का प्रथमा बहुवचने रूपम विद्यते। युष्मत् शब्द से चतुर्थी विभक्ति, युष्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति का बहुवचनम वैकल्पिकम, मानी दूसरा रूपम अस्ति। दूसरा रूप कौन कौन से होते हैं, तो अस्मत् और युष्मत् के 3 विभक्तियों में दूसरे 2 रूप बनते हैं, ध्यान रखना है, यहां पर वह होगा, तो इस तरह से ध्यान रखना आपको। चलिए, सखी शब्द से सप्तमी एक वचने रूपम अस्ति सख्यौ, निम्नलिखितेषु यत् प्रत्यांतः शब्दः वर्तते, जेयम जो शब्द है वो यत् प्रत्यांत है, शिष्य और मृज्य जो है वो क्यप है, और कार्यम जो शब्द है वो क्री धातु से ण्यत् प्रत्यय रि हलोर ण्यत् सूत्र से संपन्न होता है। धातो णुल त्रिचो इति प्रत्यय कस्मिन अर्थे भवति, णुल और त्रिच ये 2 प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं, तो कर्तृ अर्थे भवति, 1 नंबर विकल्प सही है। नंदनः पदः प्रकृति प्रत्युस्त,
महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत बार पूछा गया है, नंदी और ल्यूप प्रत्यय है। 137 कह रहे हैं कि तालिका सुमेल, तालिकाम सुमेलियत, इस तालिका को मिलाना है। इसमें देखिएगा प्रज्ञा जो शब्द है उसमें क प्रत्यय है, प्रजा शब्द से क जुड़ता है तो प्रज्ञा बनता है। कुरुचर जो है चरेष्ट ट प्रत्यय है, सरोजम में ड प्रत्यय है और ग्राही में ऋणी प्रत्यय है। सही विकल्प 2 है। क्वेश्चन संख्या 138 है, अदर्श शब्दस्य स्त्रीलिंगे तृतीया एक वचने रूपम अस्ति अमूया। आदर्श बहुत महत्वपूर्ण है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले विशेष ध्यान रखें, रीट में ये कठिन लेवल है, इस तरह नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन संख्या 139 कह रहे हैं कि शाकन प्रत्यय शब्द प्रत्यांत शब्द वर्तते, तो वराकह, वराक कहते हैं बावले, बावला आदमी जो होता है उसको वराकह कहते हैं। चलिए, कौ प्रत्यो क्रियायाम क्रियार्थायाम च भवतः, कौन से प्रत्यय क्रिया और क्रियार्थ में होते हैं, तो तुमुन्वलो, ये पहला ही जो विकल्प सही है। याच धातो नंग प्रत्यांत शब्द विद्यते यांचा, विकल्प संख्या 2 ठीक है। सशक्त्रम पदस्य समास विग्रह भवति, अव्यभाव समास है। क्षत्राणाम संपत्ति, नख भिन्नः इत्यत्र किम सूत्रम, देखिए इसका विग्रह होता है नखई भिन्नः, नखैर भिन्नः, इस प्रकार से इसका विग्रह होता है। और ये कौन से सूत्र से है, तो कृत्री कर्णे कृता बहुलम सूत्र से। दा धातु हो कृता प्रत्यांत शब्द विद्यते, महत्वपूर्ण है। दत्त, पहले जो दा है उसको दद आदेश हो जाता है और दद में जो द है कत प्रत्यय जोड़ते हैं तो त शेष रह जाता है और दत्त शब्द बनता है, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन ठीक है। पूर्वस्यायाम शालायाम भव इत्यस्य समस्त पदम विद्यते, सी पौर्वशालः। बहुब्री समासस्य विधि सूत्रम विद्यते, बहुत सीधा सीधा प्रश्न है। अनेकम मन्य पदार्थे, जो है दोनों पदार्थ मिलकर के किसी तीसरे विशेषी का विशेषण बन जाता है, तो वहां पर अनेकम मन्य पदार्थ है, इस सूत्र जो है विधि सूत्र है। ईश्वरम गुरुम च भजस्व इत्यस्मिन् उदाहरणे चार्थ द्वंद्व कीदृशा द्वंद्व समास। तो मित्रों ये देखिए चार थे द्वंद्व, ये सूत्र है। अब द्वंद्व समास में ये जो च है इसके 4 अर्थ होते हैं, समाहार, इतरेतर, अनवाच्य और समुच्चय। पूछा यह गया है कि ईश्वरम गुरुम च भजस्व इत्यस्मिन् उदाहरणे चार्थ, च का अर्थ कीदृशः द्वंद्व, तो ये समुच्चय अर्थ में आता है। लेकिन ये ध्यान रखना यहां समर्थ ईश्वर और गुरु परस्पर समर्थ पद नहीं है, इसलिए समास नहीं होगा। शिव केशवो इत्यस्मिन् उदाहरणे किम सूत्रम, एक सूत्र है अल्पात्तरम, अल्प अच वाला जो है मानी जिसमें कम अक्षर होते हैं, द्वंद्व समास में उसको पहले अपन जो है प्रयोग करते हैं। शिव में देखिएगा आप ऐसे समझ लो कि 2 अक्षर हैं और केशव में 3 अक्षर हैं, शिव को पहले जोड़ेंगे और केशव को बाद में, इस प्रकार से ध्यान रखना है। ऊरी कृत्य इत्यस्मिन् समस्पदे किम मूल सूत्रम, मूल सूत्र पूछा है, महत्वपूर्ण और थोड़ा कठिन प्रश्न है। उपपदम अतिंग, ये जो है मूल सूत्र है। पंचम्या स्तुकादिभ्य इति सूत्रस्य उदाहरणम वर्तते दूराद आगतः, ये जो है इस पंचम्या स्तुकादिभ्य इसका उदाहरण है दूराद आगतः। तो मित्रों ये थे संस्कृत व्याकरण के प्रश्न। आप बिल्कुल निश्चिंत रह करके अपना आकलन कर सकते हैं। जो लोग आगे परीक्षाएं दे रहे हैं उन लोगों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि तकनीक को हम सीखें, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर कुछ गलतियां हो सकती है, तो उनको आप थोड़ा सा आप जो है अवॉइड करते आप पढ़ें। और यदि आपको ये अच्छा लगे तो मैया पाठशाला के जो व्याख्यान है अपने साथियों के साथ अवश्य आप शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आगे तैयारी कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रश्न पत्रों से एक नया नजरिया उनमें आता है कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। नमस्ते, धन्यवाद, आप सभी का हार्दिक स्वागत।